हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था व्हाट इज कंबशन, कंबशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, एंड थर्ड प्रोडक्ट ऑफ कंबशन जो कि किस पर डिपेंड करता है, फ्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन, कंबशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कंबशन यानी कि टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे, और सेकंड थिंग अपन डिस्कस करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर। अगर एयर का अमाउंट ज़्यादा है तो आपका कंबशन कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, उसके अंदर थोड़े डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। और जिसके अंदर अमाउंट ऑफ एयर कम है उसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स थोड़े से अलग होंगे, जिनको अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो सेकंड थिंग है इस लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज द एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू व्हाट, कंबशन। और थर्ड चीज़ है जिसको अपन डिस्कस करेंगे जो कि क्या है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, कंबशन होने के लिए, कंबशन प्रोसेस को चलने के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस है जिनकी रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन, तो टाइप्स ऑफ कंबशन आपके होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के, जिसमें अपन पहले डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कंबशन। सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कंबशन। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द वर्ड, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज रेट, यानी कि इट इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम, टाइम से किस तरीके से वो रिलेटेड है। तो अगर मैं रेट ऑफ कंबशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करता हूं तो फर्स्ट इज व्हाट, कंप्लीट कंबशन, फर्स्ट इज रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन, इसके नाम से आपको क्लियर होगा, रैपिड मीन्स व्हाट, जो कि एकदम फास्ट हो रहा है यानी जल्दी से हो रहा है। सो रैपिड कंबशन कौन सा होगा, जिसके अंदर कंबशन बहुत ज्यादा स्पीड में हो रहा है, या इसको अगर अपन इंग्लिश में डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, द कंबशन दैट टेक्स प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम बाय रिलीजिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसको लिख लेते हैं अपन, द कंबशन which takes place in a very short duration of time। यानी कि वो कंबशन जो कि बहुत कम अमाउंट में या कम अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर हो रहा है। जैसे कि मैंने बर्न करा किसको, पेट्रोल को। अगर मैं पेट्रोल को बर्न करूंगा तो क्या होगा, पेट्रोल को बर्न करने से वो जल्दी से क्या होगा, कंबशन हो जाएगा उसके अंदर, वो जल्दी से बर्न हो जाएगा और अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन सा है जिनके अंदर रैपिड कंबशन होता है, दैट इज पेट्रोल, कंबशन ऑफ पेट्रोल, कंबशन ऑफ डीजल, कंबशन ऑफ केरोसिन, combustion of wood, combustion of matchstick, combustion of hydrogen gas एंड एटसेट्रा। सो ये तो आपका कौन सा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कंबशन में फर्स्ट टाइप हो गया, दैट इज रैपिड कंबशन, जो कि बहुत फास्ट आपका कंबशन होता है। तो आप सेकंड गेस कर सकते हैं कौन सा होगा सेकंड वाला, अगर ये रैपिड है तो दूसरा कंबशन कौन सा होगा, दैट इज स्लो कंबशन, जिसके अंदर रेट ऑफ कंबशन कैसा होगा, थोड़ा स्लो होगा, विच टेक्स प्लेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, जिसके अंदर 3 से 4 घंटे या उससे ज्यादा टाइम लग सकता है। सो सेकंड अपन लिखते हैं दैट इज स्लो कंबशन। तो अगर मैं स्लो कंबशन को डिफाइन करूं तो अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द कंबशन विच टेक्स प्लेस या विच टेक्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम या विच टेक्स प्लेस स्लोली। द कंबशन विच टेक्स प्लेस स्लोली। और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम अपन क्या बोल सकते हैं, विच टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम या विच टेक्स प्लेस मोर टाइम। गेटिंग। तो जिस तरह से अपन ने इसके एग्जांपल्स डिस्कस करे उसी तरीके से अपन किसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, स्लो कंबशन के। तो इसका बेस्ट एग्जांपल कौन होता है, दैट इज रेस्पिरेशन। यू ऑल नो अबाउट रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्या होता है रेस्पिरेशन, यस, जो अपन ने फूड इनटेक करा है उसका क्या होता है, कंबशन होता है, यानी कि जो अपन ने फूड इनटेक करा वो
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होगा और अपन को एनर्जी देगा। मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो फूड खाया था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी के अंदर, इस वजह से जो एनर्जी है वो निकल रही है। तो दिस इज द प्रोसेस विच ऑल कम्स इन अ रेस्पिरेशन। किस तरीके से होता है, मैंने फूड खाया, मैंने सुबह 10 ओ क्लॉक पे फूड ईट करा, अभी 12 ओ क्लॉक हो रहे हैं तो मेरे को एनर्जी धीरे धीरे मिल रही है, गेटिंग। ऐसा नहीं मैंने फूड खाया, फूड इनटेक करा और मेरे को एनर्जी एकदम से मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। आप फूड लेंगे, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, वो धीरे धीरे आपके सेल्स में जाएगा, आप ब्रीदिंग रेगुलरली कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इनटेक हो रही है, लंग्स में जा रही है, लंग्स के थ्रू कहाँ पे जा रही है, आपके कैपिलरीज में जा रही है, और कैपिलरीज के थ्रू कहाँ पे जा रही है, एट लास्ट आपके ब्लड सेल्स के अंदर जा रही है, सॉरी सेल वॉल्स के अंदर जा रही है, उनसे थ्रू सेल के अंदर जा रही है, जो कि आप बायोलॉजी के अंदर अच्छे से पढ़ते हैं। वहां पे फाइनली क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं देयर विल बी अ स्लो कंबशन। तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी एट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम में रिलीज होती जाती है। यानी इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगता है, 3 to 4 और मोर आवर्स लगते हैं। तो ये किसके अंदर आ गया, ये पूरा प्रोसेस आ गया आपका स्लो कंबशन के अंदर, गेटिंग। तो आपके दो टाइप तो हो गए ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ कंबशन, एक तो हो गया आपका रैपिड और दूसरा कौन सा हो गया आपका, स्लो कंबशन। थर्ड टाइप कौन सा होगा, यस दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसके अंदर कंबशन तो हो रहा है लेकिन बिना किसी अपरेंट कॉज के अंदर। जैसे अगर मैं पेट्रोल की बात करूं, पेट्रोल रखे रखे, तो पेट्रोल के अंदर अगर पेट्रोल रखा हुआ है तो इसको रखे रखे ये कंबशन नहीं होगा इसके अंदर। सिमिलरली अगर मैच स्टिक रखी हुई है तो वो अपने आप नहीं जलेगी, क्यों, क्योंकि इसको किसी अपरेंट कॉज की रिक्वायरमेंट है। बट अगर मैं किसी ऐसे फ्यूल की बात कर रहा हूँ जिसको मैं अगर यहाँ पे रख दूँ तो अपने आप क्या होगा, बर्न होने लग जाएगा। या कभी आपने फॉरेस्ट फायर देखी होगी, क्या होता है फॉरेस्ट में एकदम से आग लग जाती है, तो ये किस टाइप का कंबशन हो गया, यस दिस कम्स इन द स्पेशल टाइप, दैट इज अ थर्ड टाइप विच इज अ स्पॉन्टेनियस कंबशन, जिसके अंदर जो आपका फ्यूल है वो एकदम से क्या होता है, बर्स्ट होता है, जिसके अंदर एकदम से फ्लेम्स निकलना स्टार्ट हो जाती है, किस वजह से, बिना किसी अपरेंट कॉज के वजह से। वो किसके अंदर आएगा, यस दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। सो लेट्स डिस्कस स्पॉन्टेनियस कंबशन। सी, spontaneous combustion. The combustion which takes place spontaneously. Spontaneously without any apparent cause. बिना किसी कॉज के किसी फ्यूल के अंदर अगर अपने आप क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, किस कैटेगरी के अंदर आएगा, या इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो इसका फेमस एग्जांपल है दैट इज फॉरेस्ट फायर्स। अनदर एग्जांपल, जैसे माइंस में वर्कर्स वर्क करते हैं, कभी वहां पे क्या होता है, नेचुरल गैस रिलीज होती है, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन कभी क्या होता है, नेचुरल गैसेस के अंदर कंबशन होता है और एकदम से ब्लास्ट होता है। सो द फायर इन द कोल माइंस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन, क्योंकि वो किस वजह से हुआ, बिना किसी अपरेंट कॉज के हुआ। फायर्स इन कोल माइंस, these all are the examples of what, spontaneous combustion। एक और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या होगा, दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस कैसा होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है, यानी कि मैं उसको एज अ फ्यूल बोल सकता हूँ। वो क्या होता है, वो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखे रखे अपने आप उसके अंदर क्या होता है, कंबशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो थर्ड क्या हो गया, दैट इज व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस burning just above the रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को अपन कितना बोलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। इससे थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे व्हाइट फॉस्फोरस रखे रखे क्या करेगा, अपने आप आग पकड़ लेगा, यानी कि अपने आप क्या हो रहा है, उसके अंदर फ्लेम्स निकल रही है, यानी कि जो आपका व्हाइट फॉस्फोरस है उसके अंदर क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस कंबशन हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑन द टाइप ऑफ कंबशन, जो कि किसके बेसिस पे, यस विच इज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रेट ऑफ कंबशन। रेट यानी कि विच इज रिलेटेड टू टाइम, टाइम के बेसिस पे अपन ने देख लिया। अपन सेकंड पे मूव करेंगे, दैट इज व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड, जिसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होती है। सो लेट्स स्टार्ट।
You all have copied down this. Second type, on the basis of amount of air. It is obvious, आपने घर पे भी देखा होगा, अगर एयर का अमाउंट ज़्यादा है तो कंबशन किस टाइप से होगा, किस टाइप से होगा? यस, दैट विल बी अ कंप्लीट कंबशन. कंबशन आपका कंप्लीट होगा. अगर एयर का अमाउंट कम है तो अपन क्या बोलते हैं? यस, दैट इज अ इनकम्प्लीट कंबशन. तो दोनों के अंदर प्रोडक्ट्स क्या होंगे? अगर एयर का अमाउंट ज़्यादा है इसका मतलब इट इज ऑब्वियस ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा. अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो अपन क्या बोलेंगे? यस, द प्रोडक्ट द कंबशन इज अ कंप्लीट कंबशन. यानी कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हाउ विल आई डिफाइन? द कंबशन विच टेक्स प्लेस इन द presence of oxygen, in the presence of excess of oxygen is called complete combustion, and the products of the combustion will be what? Carbon dioxide and water. If I have taken which fuel? If I have taken हाइड्रोकार्बन फ्यूल. और यहाँ पे अपन कौन से फ्यूल को डिस्कस कर रहे हैं? कौन से फ्यूल के रिलेशन में अपन इन सबको बोल रहे हैं? हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स के रिलेशन में, जिसका प्रोडक्ट क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इफ द प्रोसेस या इफ द कंबशन इज अ कंप्लीट कंबशन. अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा तो आपका प्रोडक्ट कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी. गेटिंग? सेकेंड टाइप कौन सा होता है आपका? इनकम्प्लीट कंबशन, जिसके अंदर आपका क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम है. तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट एनर्जी ये तो सब प्रोड्यूस होंगे, बट इसके साथ में क्या होगा? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होंगे, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? सूट. गेटिंग? प्लस आपने क्या बोला? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम है तो एक दूसरी गैस भी रिलीज होगी, दैट इज व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड. गेटिंग? सो इनको अपन लिखते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर कौन होंगे आपके? एक होगा आपका कंप्लीट कंबशन, and second will be what? Incomplete combustion. एक होगा कंप्लीट कंबशन, एक होगा इनकम्प्लीट कंबशन. दोनों किस से डिफर कर रहे हैं? सिर्फ अमाउंट ऑफ एयर से डिफर कर रहे हैं. तो इसके अंदर अपन लिखेंगे इन दिस द कंबशन टेक्स प्लेस in the presence of excess oxygen. एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं हम, या सिंपली एक्सेस ऑक्सीजन. अगर ये एक्सेस में तो ये कैसा होगा? इन द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और इन द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन. इन दिस combustion process takes place in the presence of less amount of oxygen. अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, यहाँ पे कम ले रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट्स क्या आएगा? डिफरेंट आएंगे. तो नेक्स्ट लाइन में अपन क्या डिस्कस करेंगे? इनके प्रोडक्ट्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, अनदर पॉइंट इज व्हाट? प्रोडक्ट्स. Products are carbon dioxide, water, heat and light energy. यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्ट्स. ये सब प्रोडक्ट्स तो आपको मिलेंगे, बट इनके साथ में आपको दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे. दैट इज व्हाट? मेनली आपको क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड. व्हाट इज इट्स नेम? CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. यस, ऑल्सो द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस इज इनकम्प्लीट कंबशन का जो मेन कंपोनेंट है वो भी क्या होता है? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और दूसरा क्या होता है? सूट, हीट एंड
light energy. So this is what the type of combustion. किसके बेसिस पे डिस्कस करा अपन ने? yes, अपन ने इसको डिस्कस करा on the basis of the amount of oxygen required. This is complete combustion and this is incomplete combustion. आप इसको नोट डाउन करें. आगे मूव करते हैं. यस, तो अपन आगे मूव करते हैं. दैट इज व्हाट द एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू व्हाट कंबशन. तो इसको अपन रब करते हैं और एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं. So we are going to discuss about what? Activity of combustion. Activity of combustion. इसके अंदर अपन क्या करेंगे? इस एक्टिविटी में we will take a magnesium ribbon. अपन मैग्नीशियम रिबन को लेंगे और अपन क्या करेंगे? उसका कंबशन करेंगे, यानी कि we will going to burn that magnesium ribbon in the presence of oxygen. And what will happen? That will be our result. उसको अपन पहले ऑब्जर्व करेंगे और उसको फाइनली कंक्लूड करके लिखेंगे. तो एक्टिविटी में आपको समझा देता हूँ. व्हाट इज द एक्टिविटी, व्हाट इज द एम ऑफ द एक्टिविटी. एम क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. यानी कि अपन कह सकते हैं जो मैग्नीशियम रिबन है उसका क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है. गेटिंग? सो इसको अपन लिखते हैं. दैट इज द एम. टू डेमोन्स्ट्रेट burning of magnesium ribbon is a combustion process. Combustion process. आप कब बोलेंगे कोई भी प्रोसेस कंबशन प्रोसेस है? जब वो उसकी डेफिनेशन को एग्जैक्टली मैच करेगा. और कंबशन की डेफिनेशन क्या होती है? कंबशन इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस अलोंग विद द प्रोडक्ट्स. और ये किसके प्रेजेंस में होता है? यस, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो कंबशन क्या होता है? सिंपली कंबशन इज अ प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, जिसको अपन बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन, टू गिव सम प्रोडक्ट्स अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. तो इसी को अपन डेमोन्स्ट्रेट करेंगे. आगे मूव करते हैं. ओके, सो आपने फाइनली क्या पहले क्या लिया? आपने मैग्नीशियम रिबन, जिसको अपन कंबस्ट करेंगे और किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन तो अपने चारों तरफ प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसको बर्निंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? यस, अपन उसके लिए क्या यूज करेंगे? एक बर्नर यूज करेंगे. सो इनको अपन बनाते हैं. दिस इज व्हाट? दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन. अपन इसका सिंबल यूज करेंगे. दिस इज मैग्नीशियम रिबन. गेटिंग? दिस इज व्हाट? दिस इज अ बंसन बर्नर. और ये क्या दिख रहा है आपको? दिस विजिबल पार्ट, दिस इज अ फ्लेम. गेटिंग? सो आपके पास मैग्नीशियम रिबन भी है, आपके पास आसपास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, एयर भी प्रेजेंट है, और आपके पास क्या प्रेजेंट है? एक फ्लेम भी प्रेजेंट है. तो इसके थ्रू अपन इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके देखेंगे. गेटिंग? सो दिस इज द रिक्वायरमेंट्स. गेटिंग? दिस इज मैग्नीशियम रिबन. इसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे? सैंड पेपर की हेल्प से अपन इसको रब करेंगे. क्यों करेंगे सैंड पेपर की हेल्प से इसको रब? यस, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, और मेटल नॉन मेटल चैप्टर आप पहले स्टडी करके आ चुके हैं. गेटिंग? तो मेटल है और रिएक्टिव मेटल है, तो इसके ऊपर कौन सी लेयर आएगी? इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आएगी. डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो उनको क्लीन करने के लिए अपन क्या करेंगे? मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से रब करेंगे. गेटिंग? सेकेंड थिंग, मैग्नीशियम को अपन विद द हेल्प ऑफ टोंग्स और अ होल्डर अपन इसको पकड़ेंगे एंड वी विल ट्राई टू कंबस्ट इट, यानी इसको बर्न करना स्टार्ट करेंगे. गेटिंग? और जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको अपन किसके अंदर कलेक्ट करेंगे? चाइना डिश के अंदर. दिस इज व्हाट? चाइना डिश. जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा आफ्टर बर्निंग दिस मैग्नीशियम, उसको अपन करेक्ट करेंगे इस चाइना डिश के अंदर. गेटिंग? सो व्हाट विल हैपन आफ्टर बर्निंग? दिस इज योर बंसन बर्नर.
this is your magnesium ribbon, okay, and this is a china dish which is placed alongside of Bunsen burner to collect the product. जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा उसको कलेक्ट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, चाइना डिश को प्लेस कर रहे हैं. नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे आपका मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा, इट बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम. ये कैसा बर्न होगा, एकदम व्हाइट कलर की लाइट के साथ ये बर्न होगा. गेटिंग, इस टाइप से आपका ये बर्न होगा, यानी कि इसके अंदर जो फ्लेम निकलेगी वो बहुत बड़ी निकलेगी. और कौन से कलर की निकलेगी, दैट इज व्हाइट कलर्ड फ्लेम. उसको अपन क्या नाम देते हैं, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम. गेटिंग, और जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा उसको अपन ने कलेक्ट कर लिया किसके अंदर, चाइना डिश के अंदर. सो दिस इज द प्रोडक्ट विच इज collected after burning magnesium ribbon. Getting, magnesium ribbon is burning in the presence of air to give heat and light energy along with the product. This is what product. तो यहाँ पे heat और light energy भी है, product भी obtain हो रहा है. Getting, तो ये कौन सा process हो गया, this is the process of combustion. Getting, now we are going to test this product. क्या इसकी properties इस magnesium ribbon से match करती है क्या, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं करेगी. क्यों, बिकॉज कंबशन आपका कौन सा प्रोसेस है, कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस. गेटिंग, और केमिकल प्रोसेस किस प्रोसेस के किस कौन सी रिएक्शन के अंदर आएगा, इट कम्स अंडर द केमिकल रिएक्शन. और केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर कोई प्रोसेस आ रहा है, इसका मतलब जो आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है और जो आपका प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहा था, उन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी होगी, एंटायरली डिफरेंट होगी. यानी कि अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, तो अपन बोल सकते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होता है. Chemical reaction is a type of reaction in which the product obtained is entirely different from the reactants taken. Getting? तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम वायर ले रहे हो और यहाँ पे आपको मैग्नीशियम रिबन ले रहे हो और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिल रहा है. इसकी प्रॉपर्टीज इससे एंटायरली डिफरेंट है. गेटिंग, तो ये आप नोट डाउन करें. इसके बाद अपन इसको ऑब्जर्वेशन देखेंगे. व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस एंड फाइनली वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूजन्स. सो आई एम राइटिंग हियर ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे अपन ऑब्जर्वेशन लिखते हैं और इसी के पैरेलल अपन क्या लिखेंगे, दैट इज द कंक्लूजन्स. सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट पहला ऑब्जर्वेशन क्या था जो आपने सबसे पहले देखा, दैट इज व्हाट, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द व्हाइट डेजलिंग फ्लेम. व्हाइट डेजलिंग फ्लेम. व्हाट इज योर सेकंड ऑब्जर्वेशन, जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन हुए. सो व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ, दैट इज व्हाट, अ व्हाइट पाउडर. सो व्हाइट पाउडर is obtained after combustion. White powder is obtained after combustion. Now अपन क्या करेंगे, द थर्ड थिंग जो अपन ने, अगर मेरे को उसका नेचर पता करना है, जो प्रोडक्ट आया उसका नेचर पता करना है, तो उसको पता करने के लिए अपन ने क्या करा, अपन ने जो प्रोडक्ट आया उसको मॉइस्ट रेड लिटमस के थ्रू उसको चेक करा कि उसका नेचर कौन सा है, आइदर इट इज एसिडिक और बेसिक. और ये आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर नंबर 2 के अंदर अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं, दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक. ये क्या करते हैं, दे विल टर्न मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. और ब्लू मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर के अंदर क्या चेंज आएगा, यस उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. गेटिंग, बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स नेचर, जो आपका एक्वस जो नेचर होगा आपका मेटल ऑक्साइड का, वो कैसा होता है, दे आर बेसिक इन नेचर. वो सिंपली मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करेंगे. गेटिंग, सो लिखते हैं थर्ड, आफ्टर पुटिंग this powder on moist red litmus paper,
it will turn to it turns to blue. इसका मतलब इसका नेचर कौन सा हो गया? यस, इसका नेचर हो गया that is basic nature. Getting? So what are the conclusions that we gain from this observation? Magnesium ribbon burns with the white dazzling flame. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? Yes, it is a combustion process. Second, the white powder is obtained after combustion. जो white powder obtain हुआ है combustion के बाद, आपने क्या करा, उसको उस white powder को moist red litmus में डाला और उससे आपको क्या obtain हुआ, वो change हो गया blue के अंदर. इसका मतलब जो आपका white powder है उसका nature कौन सा है? उसका nature आपका basic है. Getting? So यहाँ पे अपन reaction लिखते हैं किस तरीके से? So magnesium is burning in the presence of oxygen to give what? Process का नाम क्या हो गया? Combustion. और आपका क्या फॉर्म कर रहा है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये रिएक्शन आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है. इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ आपके हेल्प के लिए. सो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है एटम्स के, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो यहाँ पे भी अपन ने 2 कर दिए. एंड दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग, जो आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके बैलेंसिंग आएगी. ठीक है, नो नीड टू वरी अबाउट द बैलेंसिंग. सिंपली आपको क्या देखना है, रिएक्टेंट्स कौन है जो कि रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन हुआ है. इसका कलर कौन सा था? इट्स कलर इज white, that is white powder. What is happening? जब अपन इसको क्या कर रहे हैं, moist lead litmus के थ्रू डाल रहे हैं, यानी moist है. If this is moist, इसका मतलब आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? It is reacting with water. So magnesium oxide is reacting with water and forming what? Magnesium hydroxide. And this is what? This is a base. और बेसिस क्या करते हैं? बेसिस टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू और रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. गेटिंग? सो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक. गेटिंग? सो व्हाट इज द रिजल्ट? अपन को रिजल्ट में क्या मिला? जो अपन ने एम लेके चला था, दैट इज व्हाट अपन ने एम क्या लिया था अपन ने? What the combustion of magnesium ribbon. क्या यहाँ पे combustion हो रहा है? Yes, यहाँ पे combustion हो रहा है. और ये कौन सा change है? This is a chemical change. Getting? So अपन conclusions combustion का वो भी लिख लेते हैं. Finally एक result लिख लेते हैं combustion के activity का. So result, burning of magnesium ribbon is in the presence of oxygen, or we can simply say air, is a combustion. और combustion किसके अंदर आता है? combustion आपका एक chemical reaction के अंदर आता है. Getting? So अब अपन finally move on करते हैं to what that are the necessary conditions for combustion. आपने भी यहाँ पे क्या देखा? आपने देखा कि आपके पास मैग्नीशियम रिबन भी है, आपके पास ऑक्सीजन भी है, बट जब मैग्नीशियम रिबन था और ऑक्सीजन था, इसने क्या करा? एक साथ फायर कैच नहीं करी. इसको फायर कैच करने के लिए आपने क्या दिया? इसको बंसन बर्नर के पास आप लेके गए. इसका मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है. उस टेम्परेचर पे क्या होगा? आपका मैग्नीशियम वायर या जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न करना स्टार्ट करेगा. तो कौन कौन सी कंडीशन होती है? फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपके पास? फर्स्ट कंडीशन क्या होगी आपके पास? दैट इज द फ्यूल. आपके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस होना बहुत जरूरी है. सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास? यस, दैट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. ऑक्सीजन क्या है? अपन ने नोट में लिखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन. एंड व्हाट इज द थर्ड रिक्वायरमेंट? दैट इज अटेनमेंट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर. और उस मिनिमम टेम्परेचर को अपन क्या नाम देते हैं? यस, इग्निशन टेम्परेचर. वो मिनिमम टेम्परेचर जब आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस कंबस्ट होना स्टार्ट करेगा या बर्न होना स्टार्ट करेगा. तो इसी को अभी अपन डिस्कस करेंगे. गेटिंग?
necessary conditions for combustion. So first, जैसा कि अभी अपन ने डिस्कस करा, कौन सी कंडीशन नेसेसरी है? यस, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस और द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. इन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को अपन दूसरा नाम क्या बोलते हैं? यस, दैट इज फ्यूल्स. So this is the first requirement. What is the second requirement? That is the supporter of combustion. Oxygen का presence बहुत ज़रूरी है. So second requirement is what? Presence of supporter of combustion. Third requirement. What is the third requirement? आपके पास combustible substances भी है, यानी आपके पास fuels भी है, आपके पास क्या है? Supporter of combustion, that is आपके पास ऑक्सीजन भी है. लेकिन ये दोनों होने के बाद भी क्या होगा? जो आपका सब्सटेंस है उसके अंदर फायर नहीं लगेगी, यानी कि इट विल नॉट कैच फायर. वाई? बिकॉज इसको एक और चीज़ की रिक्वायरमेंट है, दैट इज व्हाट? द अटेनमेंट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर. और उस मिनिमम टेम्परेचर को अपन क्या नाम देते हैं? इग्निशन टेम्परेचर. सो थर्ड इज व्हाट? अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. What is the ignition temperature? अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो that minimum temperature at which the fuels will start to burn. The minimum required temperature for any fuel for their combustion. आपने देखा होगा, अगर मैं इस वुड की बात करूं, अगर मैं इसको बर्न करना स्टार्ट करूं तो इसको बर्न करने के लिए मुझे ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसको बहुत देर तक फायर के सामने रखना पड़ेगा, एज कम्पेयर टू अगर मैं पेट्रोल को बर्न करना चाहता हूं. तो इसका मतलब क्या है? इसका दिस इज ऑल्सो कंबस्टिबल सब्सटेंस बिकॉज इट इज अ वुड. पेट्रोल भी क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस है. ऑक्सीजन हर जगह प्रेजेंट है. सो आपके पास क्या है? दोनों रिक्वायरमेंट तो होगी, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, और दूसरी रिक्वायरमेंट दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन. थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर. इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पेट्रोल. सो विच विल कैच फायर मोर इजिली? यस, पेट्रोल विल कैच फायर मोर इजिली एज कम्पेयर टू वुड, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है व्हेन आई कंपेयर इट विद द पेट्रोल. गेटिंग? सो दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर 2. थैंक यू.